अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था स्टांस के बारे में और राइफल को जो प्रॉपरली आप लोगों ने रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने उसको प्लेस कहाँ पर करना है। एक तस्वीर में हमने बल्कि दो तस्वीरों में देखा था कि उसको जो बट स्टॉक को जहाँ पर प्लेस करना चाहिए वो भी गलत था और जो बेल्ट लाइन थी वो भी गलत थी। बेसिकली जिस वक्त राइफल चल रही होती है, मेन राइफल जिस वक्त आपकी जो मेन फाइटिंग राइफल है, जब वो चलती है, जब उसको प्रेस करते हैं ट्रिगर, तो जो रिकॉइल है वो उसको दो जगह पे मूव करता है, एक बैक साइड पे और एक मजल फ्लिप होती है। हमने इसको पीछे जाने से भी रोकना है और मजल फ्लिप होने से भी रोकना है। ऑफिशियली जो हमारी स्टैंडर्ड इशू राइफल्स होती हैं उसके ऊपर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज नहीं लगी होती हैं और उसके ऊपर कोई भी WMO यानी वेपन माउंटेड ऑप्टिक जो है वो नहीं लगा होता है। अगर ये वेपन माउंटेड ऑप्टिक लगा हो तो हमें इसमें लेवरेज मिल जाती है कि ये ऑलरेडी जो है वो इतना ऊपर होता है कि इसके आगे हम अपना अंगूठा रख सकते हैं। ये तो खैर मैंने अभी आगे लगाया हुआ। जो बैक डस्ट कवर के ऊपर जो रेल लगी होती है, माउंटिंग रेल लगी होती है, उसके ऊपर अगर फिक्स किया हो तो हम इसको आगे से अपने थंब के साथ लेवरेज दे सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। अमूमी तौर पे जो गलती की जाती है वो ये की जाती है कि जिस वक्त हम अब यहाँ इस साइड से देखिएगा कि स्टांस बनाया गया और वो बहुत लंबा स्टांस बनाया गया रनिंग वाला और बहुत वाइड कर दिया गया हुआ। दूसरा यहाँ से मतलब उसको जो लेवरेज मिलनी चाहिए पीछे आने की वो हमने उसको इतना मीट दिया नहीं हुआ, इतनी स्टॉप करने के लिए जो बैरियर है वो हमने उसको दिया ही नहीं हुआ। तो वो जिस वक्त है वो फाइल होगा तो रिकॉइल के लिए एक टाइम आएगा कि वो यहाँ से बैक साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात जो गलती की जाती है, बहुत बड़ी गलती है, वो ये होती है कि आप देखिएगा कि सांस तो हम लोगों ने लंबा कर लिया, इसको अगले फुट के ऊपर प्रेशर भी डाल दिया हम लोगों ने, लेकिन ये मेरी बेल्ट लाइन देखें कि ये फेसिंग टूवर्ड्स कैमरा आपकी तरफ फेस कर रही है या थोड़ा सा इस साइड पे फेस कर रही है इंस्टेड ऑफ मेरे टारगेट की तरफ या थ्रेट की तरफ। हमने करना क्या है कि जिस वक्त हमने स्टांस बनाना है, आपको करके दिखाता हूं। अच्छा, अभी देखिए कि हमने करना क्या है कि जिस वक्त हम लोगों ने ये स्टांस एक अपनी इमेजिनरी एक लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर लीजिए जिसमें आप अपनी बॉडी आपकी जो है जितनी उसमें आपके पाँव खुले हों, जितनी चौड़ी आपकी बॉडी होते हैं पाँव आपके खुले हुए होंगे और एक इमेजिनरी लाइन है जहां लाइन के ऊपर आपकी टोज आ रही है। तो जो आपकी राइट टो जहां आ रही है उसके बिल्कुल इक्वलेंट इसी एंगल में आपकी हील आनी चाहिए यानी एड़ी आनी चाहिए, वो आप आगे कर लीजिए। अब आप इसके ऊपर जब जोर देते हैं तो आप देखिए कि ये मेरा बेल्ट लाइन इधर की तरफ चली गई है। हम इसके ऊपर जोर देंगे, इस पिछली टांग को थोड़ा सा सीधा रखेंगे। इसको सीधा करने के लिए हमें क्या करना है कि हमने जो ये अपनी बेल्ट लाइन है इसको हमने ट्विस्ट करना है टुवर्ड्स टारगेट। जब हम ये फाउंडेशन बनाएंगे दैट इज सॉलिड फाउंडेशन कि जिसमें आप हिल नहीं सकेंगे रिकॉइल की वजह से। जब आप इसको आपको रिकॉइल मैनेज करना है तो वो आपका ये फाउंडेशन बरकरार रहेगा अपनी जगह पे और आप इजीली मैनेज कर सकेंगे अपने रिकॉइल को। अभी मैं आपको विद राइफल समझा देता हूँ। इंस्टेड ऑफ फेसिंग योर बॉडी टुवर्ड्स समवेयर एल्स, आपने अपनी बॉडी को बेल्ट लाइन को जैसे आपका सांस बन जाए तो यहाँ से आपने ट्विस्ट करना है। इससे फायदा ये होगा कि आपकी एक तो ये बेल्ट लाइन भी स्ट्रेट हो गई, आपको सॉलिड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल गया, दूसरा आपको लेवरेज के लिए पूरा शोल्डर मिल गया। अभी आप ये देखिए कि जिस वक्त हम इसको मैं अपनी प्रॉपर फाउंडेशन बना के अपनी बॉडी को स्ट्रेट करता हूं तो अब मेरे पास 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएंगे। एक बट स्टॉक मेरे चीक लाइन के नीचे, बिल्कुल चीक लाइन के नीचे आएगा ताकि मुझे चेहरा अपना टिल्ट ना करना पड़े। डोंट टेक योर फेस टुवर्ड्स योर वेपन, अपने सर को अपने वेपन की तरफ मत लेके जाएं। ब्रिंग योर वेपन टुवर्ड्स योर फेस, ठीक है। आपने इधर रख के ऐसे नहीं करना,
बल्कि आपने यहीं से इसको अपने फेस की तरफ लेके आना है। अब नेक्स्ट क्या है कि चूंकि मेरा ये फाउंडेशन स्ट्रेट आप टारगेट की तरफ है, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा ये है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा ये है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा ये है। अब मुझे जिस तरह ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है ये मेरा सपोर्टिंग हैंड है, इसी तरह जो ये आपका शोल्डर है, जब आप इस शोल्डर को अंदर की तरफ करेंगे, इसको स्क्वीज करेंगे, तो ये आपका शोल्डर एक और सपोर्ट हैंड के तौर पे काम करेगा। ये आपको बहुत ज्यादा लेवरेज प्रोवाइड करेगा। और चूंकि अभी मैं आपको इसको नजदीक से दिखा दूं कि मेरे वेपन पे, मेरे राइफल पे ये नीचे जो ग्रिप है और साथ है कि मेरा थंब रेस्ट लगा हुआ, इस थंब रेस्ट को जो है वो मुझे ये फायदा ये है कि मैं ऐसे वो जो लेवरेज मुझे आगे ऊपर रख के थंब को देनी थी, राइफल को देनी थी, वो मैं थंब रेस्ट यहाँ पर दे देता हूँ। एक फोर ग्रिप लगी होती है वर्टिकल। अमूमी तौर पर लोग गलती क्या करते हैं कि वो फोर ग्रिप को यहाँ से पकड़ा होता है। यहाँ से पकड़ने का आपको फायदा कोई नहीं है। जिस वक्त राइफल मजल अप होगी तो आप उसको साथ साथ ऐसे लेके जा रहे हैं राइफल को। इसका मकसद ये है कि आपने उस जो आपकी ये 3 फिंगर्स हैं या जो 4 फिंगर्स हैं वो आपने ऐसे रखनी है उस वर्टिकल ग्रिप पे, और एक थंब आपने ऊपर रखना है, ताकि आपकी राइफल का जो अगला रिसीवर, जो अगला गैस ट्यूब वाला हिस्सा है जिसके ऊपर आपके फ्रंट पे जो फर्नीचर लगा हुआ है, वो आपके थंब के साथ उस कवर रहे और आपकी राइफल फ्लिप अप ना हो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो स्टैंडर्ड इशू राइफल्स होती हैं उनके ऊपर कोई एक्सेसरीज नहीं लगी होती हैं, कोई एक्स्ट्रा फर्नीचर नहीं लगा होता, और अगर हम ऊपर थंब रख लेंगे तो हमारी जो आयरन साइड्स हैं उससे हमारा विजन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हमें वो अपना जो थंब है वो टुवर्ड्स डाउन रेंज करना पड़ेगा यहाँ से। अदरवाइज अगर आपके पास वेपन माउंटेड ऑप्टिक लगी हुई है तो द बेस्ट वे इज कि आपका अंगूठा ऊपर रहे। जब आप उसको ऊपर की तरफ रखेंगे तो आप उस राइफल को इस अंगूठे की मदद से फ्लिप अप होने से बचा देंगे। तो आपका जो शॉट्स हैं वो कंसिस्टेंटली आपके टारगेट पे ब्रेक होंगे। मैं आपको एक फिर बता दूं कि आपने इसको, ये पोजीशन है, अब ना तो मेरा सर टेढ़ा है और ना मेरी बॉडी टेढ़ी है, मेरी बॉडी भी फेसिंग है टुवर्ड्स, और ये मैंने अपना स्क्वीज किया हुआ आगे और इसको वेपन को थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, और मैंने अपने वेपन को अपनी आंखों के सामने, अपनी साइड्स को अपनी आंखों के सामने किया हुआ है। इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल द रिकॉइल, और अपने नेचुरल बॉडी मैकेनिक्स के साथ आप इसके रिकॉइल को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इजीली ज्यादा देर तक आप गन फाइट में रह सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।